वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने अभी तक रिज़ल्ट चेक नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास CMS अकाउंट का ना यूज़र नेम है ना ही पासवर्ड है, ना उनको यूज़र नेम बनाने का तरीका आता है ना पासवर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम खुद से यूज़र नेम भी बनाएंगे और पासवर्ड भी बनाएंगे। पासवर्ड बनाकर हम अपना रिज़ल्ट भी चेक करेंगे आया कि हमारे सब्जेक्ट पास हैं या फेल हैं। तो आज ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि मोबाइल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है या पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे इसको गौर से देखें। इंशाल्लाह आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहीं से मिल जाएगी। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसका यूज़र आईडी है, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यूज़र आईडी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है तो ये आपका यूज़र आईडी हो गया। अब पासवर्ड आपका अगर आपको नाम आता है तो नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इन दोनों में से हम पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। यूज़र आईडी आपको मिल गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जो पासवर्ड है आपका जो नाम है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि नाम है गुल रसूल, ठीक है। OL जो है आपने शुरू में लगाना है। यहाँ पे देखें ये शुरू में लगा दिया। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके जो ये लास्ट 4 डिजिट है, ठीक है, 0531। यहाँ पे देखें ये 0531 ये पासवर्ड बन गया। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र आईडी आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर जो है आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और नीचे जो है आपका पासवर्ड जो है नाम के आखिरी 2 डिजिट शुरू में और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट जो है यहाँ पे लिखने हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ के, यहाँ पे अगर आपके पास जो है ये जो नाम है ये, ठीक है, ये आपके पास अगर स्मॉल में तो आपने कैपिटल में लिखना है, यानी कि बड़े हरूफों में लिखना है। दूसरी बात कि अगर आपका नाम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट से बनता है, यानी कि सिर्फ गुल है, तो फिर आपने करना ही होगा यहाँ पे L और साथ डॉट डालना होगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर 2 के साथ आता है, मतलब जिस तरह ये 2 है, तो फिर आपने ये लास्ट 2 जो है यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट के पास रजिस्ट्रेशन ID भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है। AIOU.edu.pk यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। आप जाकर वहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आपने आना है रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन में। यहाँ से आपने रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन में जाना है या फिर आप रिजल्ट वाले सेक्शन में चले जाएँ, ऑल रिजल्ट देख लें, ठीक है। आपको जस्ट वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जी, रोल नंबर स्लिप सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ से प्रोग्राम को सिलेक्ट करूँगा। आपका जो भी प्रोग्राम है सिलेक्ट करें। मैं BA का एक स्टूडेंट का निकाल के देता हूँ। यहाँ से जो है मैं रोल नंबर लिखता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। आपने कोई भी एक रोल नंबर यहाँ पे अपना लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है। यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र आईडी है। और पासवर्ड में आपने ये जो आपका नाम है इसके आखिरी 2 डिजिट शुरू में और लास्ट में ये 4 डिजिट लगाने। ये आपका पासवर्ड बन गया। बस आपको यूज़र आईडी भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया। अब आपने लॉगिन करना है। तो चलो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ जी। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा कि आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं जैसे इसको अगर सेव करूँगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा, इस ईमेल में मेरे पास ये सेव हो जाएगा। और दोबारा से जब भी मैं किसी भी जगह भी लॉगिन करूँगा इस ईमेल के साथ और यहाँ पर गूगल पे आकर CMS अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करूँगा इस ID के साथ, तो ये ID मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, बार बार आपको यूज़र ID पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपने करना यह है कि यहाँ से जो है एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है माई ग्रेड एंड माई एग्जाम शेड्यूल 2 ऑप्शन आएंगे। आपने यहाँ सर माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करें तो जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये व्यू ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा व्यू ग्रेड का बटन, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जी व्यू ग्रेड, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर आपका रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट में जो है काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि ये मसला है, हमारे जो यहाँ पे रिजल्ट है यहाँ पे 61 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं और हम यहाँ पे फेल कंसिडर हैं। यहाँ पे देखें आपके असाइनमेंट और पेपर दोनों के मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर पेपर के मार्क्स नहीं है बल्कि असाइनमेंट और पेपर दोनों की परसेंटेज निकाल के यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें आपके 30% जो है वो असाइनमेंट के मार्क्स हैं और 70% जो है आपके वो पेपर के मार्क्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 61 या 60 या इस तरह से और आपको यहाँ पर फेल कंसिडर किया जा रहा है तो मीन्स दैट कि आपकी असाइनमेंट तो पास है लेकिन पेपर आपका फेल है, ठीक है। तो आप जो है आप अपनी परसेंटेज निकालें, ठीक है। ये आपके कंप्लीट मार्क्स हैं। मैंने जो है परसेंटेज निकालने का तरीका बताया हुआ है कि इसमें आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके असाइनमेंट के कितने मार्क्स लगे हुए हैं और पेपर के आपके कितने मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें आपका जो है ये रिजल्ट है, यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे होंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखें ये आपका मुकम्मल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मुकम्मल रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्रेडिट लिखे होंगे, कोर्स क्रेडिट, यहाँ पे आपका कोर्स कोड लिखे होंगे, यहाँ पे आपके कोर्स टाइटल लिखे होंगे, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।